रसोई की रानी, रसोई की रानी। मैं आप सबका प्यारा प्रियेश एक बार पुनः हाजिर हूं लेकर आप सबके लिए एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4 टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स पावर्ड बाय टीटीके प्रेस्टीज एंड इन एसोसिएशन विद कैट सॉल्ट एंड स्पाइसेस। आज हम हैं बाबा गोरखनाथ की नगरी गोरखपुर में। गोरखपुर का यह गोरखनाथ मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। मकर संक्रांति के अवसर पर लोग यहाँ दूर दूर से बाबा के दर्शन करने आते हैं। इसके अलावा गोरखपुर में गीता प्रेस भी विश्व प्रसिद्ध है और दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म भी गोरखपुर में ही है। गोरखपुर के आज तमाम व्यंजनों का मैं मज़ा लूँगा और बताऊँगा ये क्यों फेमस है और ये कहाँ कहाँ मिलती है। लेकिन उससे पहले बाबा के दर्शन करते हैं, आइए मेरे साथ। गोरखनाथ बाबा की ये नगरी एक पौराणिक शहर है जिसका प्राचीन नाम गोरक्षपुर था। एक्सपर्ट रसोई की रानी का ऑडिशन हो और शहर शहर घूम रहे प्रियेश इस मौके का फायदा ना उठाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं आ पहुंचा हूं गोरखपुर के प्रसिद्ध दानाराम के दुकान पे, जिनके यहाँ का स्वाद लोगों के सर चढ़ के बोलता है। यहाँ का मटन जो है गोरखपुर में सबसे फेमस है और मैं यहाँ आता रहता हूँ। जब भी मैं लखनऊ से गोरखपुर आता हूँ तो यहाँ आके जरूर खाता हूँ। सन 1950 में स्टार्ट किए थे यहाँ पे। पहले चाय की दुकान थी, उसके बाद फिर ये होटल, यहाँ पे खाने का होटल खोला गया। मीट बनाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। इस फूड की ग्रेवी जो होगी वो पूरी तरीके से प्याज की बनी हुई है। वी डू नॉट मिक्स लिटिल बिट ऑफ वाटर, हम वाटर मिक्स नहीं करते हैं। गोरखपुर का स्वादिष्ट मटन हो या मीठी मीठी बालूशाही, प्रियेश ने हर स्वाद का लुत्फ उठाया। वहीं गोरखपुर की मशहूर कन्हैया जी की दुकान के समोसे। भैया ये है गोरखपुर के कन्हैया जी के फेमस छोटे वाले समोसे। क्या बात है। तो कहीं आइसक्रीम, जायकेदार बाकरखानी, हल्की हल्की मीठी भी है, बहुत प्यारी है। हर तरह के स्वाद से भरपूर है गोरखपुर। रसोई की रानी, रसोई की रानी, रसोई की रानी, रसोई की रानी। अपने खाने के स्वाद के साथ एक्सपर्ट रसोई की रानी का खिताब पाने के लिए रानियों की भीड़ ऑडिशन में उमड़ पड़ी। दही बड़ा बना कर लाई हूँ। मैं तो गाजर का हलवा बना के लाई हूँ। मैंने उड़द की कचौड़ी बनाई है। मुझे ये लगता है कि मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, इसलिए लाई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं कर सकती हूँ कुकिंग। मेरे अंदर फुल कॉन्फिडेंस है। रसोई की रानी, रसोई की रानी। गोरखपुर के ऑडिशंस में आई हुई तमाम गृहिणियों से मैं पूछने वाला हूं कि उनके मन में क्या चल रहा है, क्या विश्वास लेके आई हैं, किस तरह के खाने में इनके वैरायटी है, क्यों रसोई की रानी ये सोच रही हैं कि बन सकती है। ये तमाम सवालों को मैं पूछता हूं इनसे। सबसे ज्यादा आपके घर में लोग क्या पसंद करते हैं? मेरे हाथ के दही बड़े। आपके हाथ के दही बड़े और बर्फी रोल कप। आप क्या सबसे ज्यादा पसंद करती हैं? मुझे भी दही बड़े अच्छे लगते हैं। मैं आपको देता हूँ ये लाल मिर्च पाउडर कैच की ओर से, आपके दही बड़े और स्वादिष्ट हो जाएं। स्नेहलता जी, क्या आप क्या बनाती हैं? सब कुछ बनाते हैं। सब कुछ? सोफा, कुर्सी, बेड। सबसे ज्यादा अनोखा क्या बनाती हैं आप? चिली पनीर बनाते हैं। चिली पनीर बनाती जी हैं। हाँ। चिली पनीर आपको बनाना किसने सिखाया? किसने बनाया? मेरे हस्बैंड ने।
आपके हस्बैंड ने आपको बनाना सिखाया? जी हाँ, हम गोरखपुर से हैं और वो मेरे हस्बैंड कोलकाता से हैं, तो ज़्यादा हमको लगता है मेरे से ज़्यादा परफेक्ट है। कहते हैं कि दिल का रास्ता मैदे से होके जाता है। जी हाँ। तो मैदे का क्या बना लेते हैं आप बढ़िया? मैदा तो हर चाइनीज़ खाने में ज़रूरी होता है। हर खाने, चाइनीज खाने में जरूरी होता है। आपने एकदम चाइनीज बात कर दी। दिख भी नहीं लग रहा है जैसे आप यहाँ पासपोर्ट लेके रह रही हैं, वीजा लेके आई हैं। आपके पतिदेव नाराज होते हैं तो उनको कैसे खुश करती हैं बना के? क्या खिलाती हैं कि वो खुश हो जाते हैं? फिर बनाते कुछ भी हैं, लेकिन अगर अपने हाथ से खिलाते हैं तो वो ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चाहे आप जहरी की ना खिला दें। तो आइए अब अपने ऑडिशंस को स्टार्ट करने से पहले आपको अपने जूरी मेंबर्स से मैं मिलवा दूं। मेरा नाम हीरल अग्रवाल है। कभी मालूम ही नहीं था कि खाने में भी इस तरह की चीज़ें मैं कभी कर पाऊंगी। मेरा डिप्लोमा, मेरा ग्रेजुएशन, सब कुछ जो हुआ है वो मैनेजमेंट में हुआ, जर्नलिज्म में हुआ। खाना तो दूर दूर तक कहीं उसमें नहीं था। खाना एक ऐसी चीज़ है जिसमें जान होती है और वो जान खाने में दिखनी चाहिए। वो मेरा एक पर्सनल रिप्रेजेंटेशन है। आज अगर मैं कुछ बनाती हूँ, जैसे आप केक ही देख लीजिए, अगर मैं केक बना रही हूँ तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा है जो देख के आपको लगेगा कि नहीं, ये तो इन्हीं का है। सेम चीज़ खाने के साथ है और यही मेरा क्राइटेरिया है एज अ जज रसोई की रानी पे। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। और अब गोरखपुर में हमारी दूसरी जज हैं रेखा पांडे जी, जो कि गोरखपुर का इकलौता कुकिंग इंस्टीट्यूट चलाती हैं। बचपन से ही मुझे खाना बनाने का शौक था। बड़ी बहन को खाना बनाते देखा और माँ भी मेरी बहुत ही अच्छी कुक थी। मेरा रुझान कुकिंग की तरफ बढ़ा। मैंने सोचा कि क्यों ना अपने गोरखपुर में मैं इस चीज़ को, कुकिंग को लेकर के आऊँ। कोशिश करूँगी कि हमारा ये सफ़र बहुत आगे जाए और अपनी जैसे छोटे गांव सिटी की महिलाओं को आगे ले जाना चाहती हूँ। गोरखपुर के जितने भी कम्पिटिटर हैं उनको मैं ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। तो फिलहाल हम चलते हैं ऑडिशंस के उस जगह पे जहाँ पे तमाम कंटेस्टेंट्स आए हुए हैं और अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा में। कंटेस्टेंट अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद तैयार हो गई हैं। जजेस को बारी बारी अपने घर का बनाया हुआ डिश का स्वाद चखाने के लिए। यही है हमारा पहला राउंड। तो हिरल जी और रेखा जी तैयार हैं आप लोग? अपने राउंड्स को स्टार्ट करें हम लोग, पेश किया जाए। कढ़ाई पनीर है, कढ़ाई में ही रख के ले आते आप। सॉरी मैम, गलती से मिस्टेक हो गई। ओके। क्या सोचकर आपने कढ़ाई पनीर बनाया? मैम, जब घर में बनाती हूँ तो सबको बहुत अच्छा लगता है। आपने बहुत प्यार से इसमें मिर्ची डाली है, दिख रही है। और अब मेरे साथ हैं अनुराधा जी, जिन्होंने केले का मालपुआ बनाया है इन्होंने जजेस के लिए। प्लीज टेस्ट कराएं। गोरखपुर की रानियां अपने साथ घर का बना व्यंजन जो लाई थी उसे जजेस को खिलाती ही जा रही थी। और साथ ही हमारे प्रियेश भी स्वाद चखने में लगे हुए थे। बबीता जी, आपने साइड में ये फुल्की रखी है, ये किस लिए रखी है? ये शो के लिए रखे हैं कि इसकी मैंने बेलपूरी बनाई है। अगली बार यानी आप गाजर का हलवा बनाएंगी तो साइड में गाजर भी रखेंगे। जजेस ने रानियों के बनाए हुए डिशेस के बारे में पूछा भी कि आपने अपने खाने में क्या मिलाया है जिससे इसका स्वाद बढ़ गया है। रानियों ने भी जजेस के पूरे सवाल का बखूबी जवाब दिया और खाने में क्या सामग्री मिलाई है वो भी बताया। चने की दाल उसमें डाली है मैंने, वो पौष्टिक, उसमें आलू नहीं डाले। वो उसका फ्लेवर आ रहा था वाकई में, वो अच्छा लग रहा था क्योंकि वो आलू का वो एक मतलब टेक्सचर होता है वो नहीं था उसमें, तो उसका डेफिनेटली फ्लेवर आ रहा था। तो हिरल जी, रेखा जी, इतने सारे अभी कंटेस्टेंट्स के बनाए हुए व्यंजनों को आपने चखा, कैसा लग रहा है आप लोगों को? सब अलग अलग चीजें चखने को मिल रही हैं और स्वाद सबके अलग है। कहीं पे मिर्ची बहुत ज्यादा है तो कहीं पे नमक, माशाअल्लाह। रेखा जी, कभी एक साथ इतने सारे डिशेस को चखा है आपने? नहीं। तो आज चखने का अनुभव कैसा लग रहा है? इतने सारे टेस्ट एक साथ चख कर
और जज करना काफ़ी कठिन लग रहा है। तब इस प्रतियोगिता के दूसरे चरण में किनको मौका मिला है, वक्त है उन नामों को बताने का। मैं ये नाम आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे छोटा सा एक ब्रेक है, तो ब्रेक पे जाना है। और उससे पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं कि 16 जनवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से आप हमारे ये प्रोग्राम देख सकते हैं, जिसका नाम है एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश, presented by King's Soybean Oil, co-presented by Horlicks, powered by TTK Prestige and in association with Cat Salt and Spices. रसोई की रानी, रसोई की रानी, रसोई की रानी, रसोई की रानी। आपका स्वागत है एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश, प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय टीटीके प्रेस्टीज एंड इन एसोसिएशन विद कैट सॉल्ट एंड स्पाइसेस विद क्रिएश। अनुजा अग्रवाल जो है ये एक बहुत अच्छी गृहिणी है, खाना पकाने में भी अच्छी जानकारी इनको है। मैं छोटी सी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रख कर के कोई भी कुकिंग करूं। मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहिए। डिश के साथ में क्या डिप होना चाहिए, किसके साथ में किस तरह का डेकोरेशन होना चाहिए। इनके हाथ में गुण है, अच्छी चीज़ें बनाती हैं। मेरे हस्बैंड का, मेरे फादर इन लॉ का, मेरे बच्चों का, सबका ही बहुत सहयोग है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि वो अच्छी से अच्छी तरीके करें। आइए जानते हैं अपने जूरी मेंबर्स से कि वो कौन से नाम हैं जो हमारे साथ दूसरे राउंड में होंगे, जिनको इन्होंने चयनित किया है उनके स्वादिष्ट व्यंजनों के स्वाद के, उनके पौष्टिकता के, उनके प्रेजेंटेशन के आधार पर। बारी है पहले राउंड के रिजल्ट की। इस राउंड में जजेस ने इतने सारे कंटेस्टेंट्स में से चुना सिर्फ 9 लोगों को। नीलिमा, इशिता, कनक, पूनम, श्वेता, अनुजा, विजेता, रीना और शिखा, जो हमारे दूसरे राउंड में शामिल हो रही हैं। इन 9 गृहिणियों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ। कुछ सामग्री जो किचन में इस्तेमाल करती हैं आप, उसे पहचानना होगा, लेकिन ये थोड़ा इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आपकी आंखों पर पट्टियां बंधी होंगी। आप बिना देखे सिर्फ छूकर बताएंगी कि ये क्या सामग्री है। पूनम जी, आपको बताना है इसमें क्या है। साबूदाना लग रहा है। साबूदाना लग रहा है आपको। निशिता, आपको बताना है कि ये क्या चीज है। तिल है शायद। ये तिल है। आप बताइए कि इस बाउल में क्या है। मंगरेल है। एक बार में आपने बताया, ना कोई शायद, ना कोई इफ, ना बट। अनुजा जी, आपको बताना है कि इसमें क्या है। ये पोस्ते के दाना है। पोस्ता दाना है। शिखा जी, आपको बताना है कि इस बाउल में क्या है। श्वेता जी, अब आपकी बारी है। आपको बताना है कि इस बाउल में क्या है। कनक, ये बाउल है आपके लिए, ये बताइए कि क्या है। कोशिश में लगी है कनक पहचानने की ये चीज आखिर है क्या, क्योंकि आपको इसे स्मेल नहीं करना। जी, ये राई है। विजेता जी, अब आपकी बारी है। आपको भी बताना है छूकर कि ये क्या चीज है। ऐसा दाना लग रहा है जैसे चाय पत्ती भी होती है, मगर इतना नहीं आ रहा है। रीना जी, ये बताइए कि ये क्या है। सर, पोस्ता दाना है। चलिए, आंखों पर से पट्टियां हटाइए। अभी तक आपने देखा कि गोरखपुर से एक्सपर्ट रसोई की रानी के दूसरे राउंड में कंटेस्टेंट ने कैसे अपनी सूझबूझ से इस राउंड को खेला, और इनमें से जजेस ने चुने 9 रानियों में से सिर्फ 4 रानियों को।
आप चारों लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। तो तीसरे राउंड में इससे पहले कि पाक युद्ध शुरू हो, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि 16 जनवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से आप हमारा ये प्रोग्राम देख सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय टीटीके प्रेस्टीज एंड इन एसोसिएशन विद कैश सॉल्ट एंड स्पाइसेस विद क्रिएश। रसोई की रानी, रसोई की रानी, रसोई की रानी, रसोई की रानी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4। टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश प्रेजेंटेड बाय किंग्स सोयाबीन ऑयल, को प्रेजेंटेड बाय हॉर्लिक्स, पावर्ड बाय टीटीके प्रेस्टीज एंड इन एसोसिएशन विद कैश सॉल्ट एंड स्पाइसेस विद प्रियेश। और अब हम पहुंच गए हैं गोरखपुर में तीसरे राउंड में, जहां पर 4 फाइनलिस्ट को कुछ पकाना है, कुछ ऐसा बेहतरीन पकाना है जो उन्होंने इससे पहले नहीं पकाया, तभी उन्हें टिकट मिलेगी मुंबई पहुंचने की। थर्ड राउंड में आज जजेस ने जो चुनौती कंटेस्टेंट के सामने रखी है, उसमें उन्हें दिए गए इंग्रेडिएंट्स का उपयोग कर बनाना है सबसे स्वादिष्ट व्यंजन। अब जो जूरी मेंबर्स ने आपको दिया हुआ है, उनमें से 5 इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूं। मूंगफली, मटर, मैदा, बथुआ और सेब। क्या आप लोग तैयार हैं? समय इनका स्टार्ट होता है अनुजा जी, आपने मूंगफली डाल के इंडक्शन के ऊपर में चढ़ाया हुआ है कढ़ाई में। सब्जी कर रही हूँ ताकि मैं इसको अपने मसाले में यूज़ कर सकूँ, और मैंने इडली मटर मलाई के तर्ज पर ही बथुआ मलाई। अनुजा जी ने बथुआ मलाई सोचा है, वो तो एकदम क्लियर है उनके दिमाग में कि मुझे क्या बनाना है। मूंगफली आपने भी चढ़ा के उसे बिना ऑयल का फ्राई किया आपने? रोस्ट कर रहे हैं। रोस्ट कर रहे हैं। यूं तो हमारी रानियों को पूरा विश्वास है कि वे जजेस को इम्प्रेस करने में सफल रहेंगी, पर इसके बावजूद रानियों के मन में कहीं ना कहीं ये कश्मकश जरूर है कि क्या वो मुंबई जाने के लिए सेलेक्ट हो पाएंगी। तीसरे राउंड में फाइनलिस्ट सभी कंटेस्टेंट ने फाइनली अपना डिश बना लिया है, प्रिपेयर कर लिया है, और अब बहुत सारे उम्मीदों के साथ, बहुत सारे विश्वास के साथ में जूरी मेंबर्स के सामने अपने अपने डिशेस के साथ में खड़ी हैं। मैं बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को देता हूं, क्योंकि आप लोगों की दिल की धड़कनें ये बता रही हैं कि अंदर में एक घबराहट भर गई है, क्योंकि एक कंपटीशन तो है ही है, किसी भी तरह से देखें आप तो कंपटीशन तो है ही। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। कंटेस्टेंट्स द्वारा पकाई डिशेस को चखने के बाद जजेस काफी सोच विचार और जद्दोजहद के बाद नतीजे पर पहुंचे, जिसमें उन्होंने सेलेक्ट किया
गोरखपुर से मुंबई जाने वाली कंटेस्टेंट को। तो दोस्तों, यहाँ वक्त हो चुका है आपको बाय कहने का। रसोई की रानी की खोज जारी रहेगी। अगले शहर में आपसे फिर मुलाकात होगी। वहाँ के लोकल लोगों से, वहाँ के लोकल फूड से मैं परिचय कराऊंगा और वो चीज़ें वहाँ क्यों इतनी फेमस है ये भी बताऊंगा। और साथ ही साथ देखेंगे कि वहाँ किन किन व्यंजनों के साथ वहाँ के कंटेस्टेंट्स, वहाँ के प्रतिभागी हमारे ज्यूरी मेंबर्स के साथ में मिलते हैं और उन्हें खुश करने की कोशिश करते हैं। साथ ही आपको ये भी याद दिलाता चलूँ कि 16 जनवरी से शनिवार रविवार रात 8 बजे से आप हमारे ये प्रोग्राम देख सकेंगे, तो देखना ना भूलें। एक्सपर्ट रसोई की रानी सीजन 4, टाइटल स्पॉन्सर एक्सपर्ट डिशवॉश, presented by King Soybean Oil, co-presented by Horlicks, powered by TTK Prestige and in association with Cash Powder and Spices। तो अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, सेहतमंद फूड खाएं और खुश रहें। टेक केयर।